हेलो एवरीवन। देखिए, शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर हमारा यूनिट नंबर 6 का एक टॉपिक है एसी जनरेटर, उसको हम पढ़ते हैं। इस शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम इसका सिर्फ डायग्राम और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं और अगले शॉर्ट वीडियो में हम इसके वर्किंग और कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एसी जनरेटर का क्या मतलब होता है। जनरेटर का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास दो तरह से मिल सकती है, या तो एसी की फॉर्म में या डीसी की फॉर्म में। अगर एसी की फॉर्म में मिलती है तो उसे एसी जनरेटर बोला जाता है, और अगर डीसी की फॉर्म में मिलती है तो उसे डीसी जनरेटर बोला जाता है। एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है? अगर टाइम के साथ करंट की वैल्यू अल्टरनेट रूप से चेंज होती है तो हम एसी बोलेंगे, और अगर डायरेक्ट करंट का मतलब होता है टाइम के साथ करंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, उसे हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे। ये जो इस एसी जनरेटर होता है उसका प्रिंसिपल होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और ये क्या होता है, इसके अंदर हम फाई में अगर चेंज कर दे तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ईएमआई। और पूरी यूनिट में हमने यही पढ़ा है। और आगे हम देखें तो इसमें देखो डायग्राम के बारे में क्या क्या है। इस डायग्राम के अंदर हमें चार पार्ट दिख रहे होंगे। ये तो है फील्ड मैग्नेट्स। दूसरा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसमें कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप की, और उसको हमने देखो ये इस तरह से कुछ सॉफ्ट आयरन लपेट रखा। उसको जब रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर सॉफ्ट आयरन या रेक्टेंगुलर कॉइल ये और सॉफ्ट आयरन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोला जाता है आर्मेचर। और तीसरा पार्ट हमें यहाँ दिख रहा होगा स्लिप रिंग, देखो S1 और S2। और चौथा पार्ट ये स्लिप रिंग कनेक्टेड होती है ब्रशेस से जो कार्बन से बने होते हैं। तो इस तरह से डायग्राम में हमें चार पार्ट के बारे में देखना है, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग और ब्रशेस। जो इसमें स्टेटर रहता है, मतलब जो रेस्ट में रहता है, घूमता नहीं है, वो है फील्ड मैग्नेट, और जो घूमने का काम करता है वो है हमारे पास आर्मेचर। तो आर्मेचर कोई नई चीज नहीं है, रेक्टेंगुलर कॉइल प्लस सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट आयरन मटेरियल, वही है आर्मेचर। फील्ड मैग्नेट का काम होता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। और ये जो आर्मेचर का काम है वो क्या करती है, इसको शाफ्ट के थ्रू रोटेट करवाया जाता है। रोटेट करने से क्या करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और चेंज होने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरी बात हमारे पास है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब होता है जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगी तो इसके जो एंड पॉइंट है वो क्या करेंगे, आपस में कनेक्शन टूट सकते हैं। उससे बचने के लिए हम स्लिप रिंग लगाते हैं S1 और S2, जो आर्मेचर कॉइल के रोटेट करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। और जो भी करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसको सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में कंटिन्यूस प्रोवाइड करने के लिए हम दो ब्रश B1 और B2 का यूज करते हैं, जो कि कार्बन से बने होते हैं। इस तरह से हम पूरे सिस्टम को बार में देख लिया है। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हम करंट या वोल्टेज जो प्रोड्यूस किए हमने उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से हम, और ये सारे पॉइंट हमने यहाँ लिख भी दिया। देखो, फील्ड मैग्नेट का मतलब, आर्मेचर का मतलब, स्लिप रिंग का मतलब और ब्रशेस का मतलब, और यहाँ मैंने उसको समझा दिया है। थैंक यू।